स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपको जैब पंच की प्रैक्टिस, क्रॉस पंच की प्रैक्टिस और जैब क्रॉस पंच की एक साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये सारी प्रैक्टिस इस वीडियो में शैडो प्रैक्टिस के रूप में यानी कि हवा में है। और यदि आपने मेरे वीडियोस को देखा है जिसमें कि मैंने बताया है कि जैब क्रॉस पंच को कैसे हिट किया जाता है और उसके बाद में यदि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे मार्शल आर्ट के वीडियोस को डेली बेस पे अपलोड करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल में जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे मार्शल आर्ट के वीडियोस मिल जाएंगे जिनसे आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को बाखूबी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कि जैब और क्रॉस पंच की प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है। नॉर्मली रेडी।
ओके चेंज। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, ये जो प्रैक्टिस है वो खड़े होकर करनी है आपको, और जैब पंच को आपको इस तरीके से चलाना है कि आपकी जो अपर बॉडी है उसमें रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका जो पंच है जब आप हिट कर रहे हैं तो उसमें आपका शोल्डर आगे आना चाहिए। परफेक्टली आपको मूवमेंट करना है शुरुआत में, ओके, जो कि आपको धीमे धीमे करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इसकी फास्ट प्रैक्टिस करनी है, ओके। ये भी हवा में करनी है, तो उसे अब आप देख लीजिए। रेडी, फास्ट, स्पीड, चेंज, फास्ट, फास्ट, ओके। तो दोस्तों ये आपने देखा, ये थी जैब पंच की फास्ट प्रैक्टिस की कोशिश। आपने देखा कि जो मूवमेंट है वो यही रहना चाहिए और इसी तरीके से आपको करनी है। तो दोस्तों इसके बाद में अगला जो प्रैक्टिस है वो है क्रॉस पंच में, ओके। तो चलिए, रेडी, इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट मूवमेंट रखते हुए आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आपका स्टांस परफेक्ट होना चाहिए और जो पंच है वो आपको फेस लेवल में हिट करना है। अपने शोल्डर को आगे लेके आना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस टाइप से। और जो आपकी कमर से ऊपर का जो पोर्शन है दोस्तों वो पंचिंग के टाइम पे रोटेट होना चाहिए, ओके, बिल्कुल इस टाइप से। और जो आपका दूसरा हाथ है जिसका जो पंच है वो आपके फेस के लेवल में ही रहना चाहिए, ताकि अगर विरोधी अचानक से अटैक करता है तो आप आसानी से गार्ड कर सकें, ओके। चेंज, ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और शोल्डर को अपने को आगे लेके आते हैं। जैब या क्रॉस पंच, जो भी पंच आप कर रहे हैं उसमें आपका शोल्डर आगे आना चाहिए, एग्जैक्टली मूवमेंट करना है। और आपकी जो एल्बो होती है वो आपके पंच के नकल्स को फॉलो करती है, ओके। और दोस्तों कमर से ऊपर की जो बॉडी होती है वो जब हम पंच करते हैं तो वो पंच के लिए रोटेट होती है, ओके। तो ये मूवमेंट आपको सेम इसी तरीके से करना है। स्टॉप। तो दोस्तों ये थी क्रॉस पंच की मूवमेंट प्रैक्टिस, जिससे कि क्रॉस पंच का मूवमेंट आपका क्लियर हो जाए, ओके। और इसके बाद में दोस्तों पहले आपको जैब पंच की प्रैक्टिस करनी है, फिर क्रॉस की करनी है, और उसके बाद में दोस्तों जैब पंच की फास्ट प्रैक्टिस करनी है, और फिर क्रॉस पंच की फास्ट प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो वो कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है, कोशिश आपको करनी है कि आपका पंच तेज से तेज चले, ओके, और फास्ट। ओके, चेंज, फास्ट, ओके। तो दोस्तों ये कंडीशन थी कि आपको क्रॉस पंच की प्रैक्टिस सेम उसी मूवमेंट में रहते हुए कोशिश करनी है कि उसे आप तेज से तेज कर सकें, ओके। मूवमेंट आपका वही रहेगा जो कि इस पंच का मूवमेंट है, ओके दोस्तों। तो अब आप देख लीजिए कि इन दोनों पंचेस को एक साथ कैसे करना है। दोस्तों पहले जो प्रैक्टिस होगी वो फ्लोम के लिए होगी, और उसके बाद में दोस्तों फास्ट प्रैक्टिस आप देखिए, ओके। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस आप देख रहे हैं ये मूवमेंट प्रैक्टिस है। जो पंचेस के मूवमेंट है उन्हें बिल्कुल एग्जैक्टली सही करने के लिए, ओके। दोनों ही पंचेस में आपका शोल्डर 1 बाई 1 आगे आना चाहिए,
और आपकी जो एल्बो है वो आपके पंच की नकल्स को फॉलो करती है। और दोस्तों कमर से ऊपर की जो बॉडी होती है उसमें रोटेशन होता है हर पंच के साथ में, और शोल्डर को आगे लाके पावर अप्लाई किया जाता है। ओके, तो दोस्तों ये कंडीशन है। चेंज। सेम दोस्तों आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको 2 पंच हिट करने हैं, जैब और क्रॉस, और फिर आपको मिनी सेकंड माइक्रो सेकंड का ब्रेक लेना है, और उसके बाद में फिर से आपको इसी तरीके से पंच हिट करने हैं। और दोस्तों पंच हिट करने के बाद में आपको एग्जैक्ट अपनी फाइट पोजीशन में वापस जाना है। ओके, तो दोस्तों ये कंडीशन थी। आपको बिल्कुल इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पंचेज में कोशिश करनी है कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो प्रॉपरली आगे आए, और आपकी जो बॉडी है अपर बॉडी वो रोटेट हो पंच के लिए। ओके, और आपकी जो एल्बो है वो आपके पंच की नकल को फॉलो करेगी। ठीक है दोस्तों, जो पंच आपको हिट करने हैं जैब और क्रॉस पंच, वो फेस लेवल में आपको हिट करने होते हैं, और हिट करने के बाद में वापस आपको अपनी फाइट पोजीशन में प्रॉपरली आना होता है। ओके, तो दोस्तों अब इसके बाद में जब आप फ्लो में प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद में जैब क्रॉस पंच की फास्ट प्रैक्टिस और आपको करनी है, वो आप अब देख लीजिए। ओके, मूवमेंट वही रहेगा लेकिन स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करनी है। ओके, तो चलिए। How fast? Fast. Change. Ready. Speed. Rest. ओके दोस्तों, तो अभी आपने देखा ये थी जैब और क्रॉस पंच की प्रैक्टिस, जिसमें कि इन दोनों को तेजी से करने की कोशिश की गई थी। तो दोस्तों आपने देखा कि मूवमेंट वही रहा जो कि मूवमेंट इनका होता है, और इन्हें थोड़ा तेज करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों ये जो आपने देखा, ये जिसने आपको ये पंचेज चला के दिखाए वो मेरा यहाँ पे स्टूडेंट है, जिसने अभी फिलहाल में ही कुछ दिनों पहले सीखना शुरू किया है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है मूवमेंट को सही रखते हुए, और आपको भी ये इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस में लेना है। तो दोस्तों ये थी जैब पंच की प्रैक्टिस, क्रॉस पंच की प्रैक्टिस, और जैब क्रॉस पंच को एक साथ प्रैक्टिस में कैसे लेना है ये प्रैक्टिस। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये प्रैक्टिस का मैटर आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।